नमस्कार. जय श्रीराम. जय श्रीकृष्ण. तर मग आता आपण सुरू करूया श्रीमद भगवद्गीता यथारूप. ओम अज्ञान तिमिराध्यस्य ज्ञानाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः. श्री चैतन्यमनोभीष्ट स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्य ददाति सोपदान्ति कामया. मैं घोर अज्ञान के अंधकार में उत्पन्न हुआ था और मेरे गुरु ने अपने ज्ञान रूपी प्रकाश से मेरी आंखें खोल दी. मैं उन्हें सादर नमस्कार करता हूँ. श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद कब मुझे अपने चरण कमलों में शरण प्रदान करेंगे, जिन्होंने इस जगत में भगवान चैतन्य की इच्छा की पूर्ति के लिए प्रचार योजना की स्थापना की है. वंदे श्री गुरु श्रीयुत पदकमल श्री गुरुन वैष्णवाश्य श्रीरूप सांग्रजात सहगण रघुनाथ निन्वितं संजीवं साद्वैतं सावधूत परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखा निश्वांच. मैं अपने गुरु के चरण कमलों को तथा समस्त वैष्णव के चरणों को नमस्कार करता हूँ. मैं श्रील रूप गोस्वामी तथा उनके अग्रज सनातन गोस्वामी एवं साथी रघुनाथ दास, रघुनाथ भट्ट, गोपाल भट्ट एवं श्रील जीव गोस्वामी के चरण कमलों को सादर नमस्कार करता हूँ. मैं भगवान कृष्ण चैतन्य तथा भगवान नित्यानंद के साथ अद्वैत आचार्य गदाधर श्रीनिवास तथा अन्य पार्षदों को सादर प्रणाम करता हूँ. मैं श्रीमती राधा रानी तथा श्री कृष्ण को श्री ललिता तथा श्री विशाखा सखियों सहित सादर नमस्कार करता हूँ. हे कृष्ण करुणासिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते. हे कृष्ण, आप दुखियों के सखा तथा सृष्टि के उद्गम है. आप गोपियों के स्वामी तथा राधा रानी के प्रेमी हैं. मैं आपको सादर प्रणाम करता हूँ. तत्प्रकाश राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये. मैं उन राधा रानी को प्रणाम करता हूँ जिनकी शारीरिक कांति पिछले सोने के सदृश है, जो वृंदावन की महारानी है. आप राजा वृषभानु की पुत्री है और भगवान कृष्ण को अत्यंत प्रिय है. मैं भगवान के समस्त वैष्णव भक्तों को सादर नमस्कार करता हूँ. वे कल्प वृक्ष के समान सबों की इच्छाएं पूर्ण करने में समर्थ है तथा पतित जीवात्माओं के प्रति अत्यंत दयालु है. श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीनिवासादि गौरव भक्त वृंद. मैं श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीनिवास आदि समस्त भक्तों को सादर प्रणाम करता हूँ. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे हरे. भगवत गीता में गीतोपनिषद भी कहा जाता है. यह वैदिक ज्ञान का सार है और वैदिक साहित्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपनिषद है. निस्संदेह भगवत गीता पर अंग्रेजी भाषा में अनेक भाष्य प्राप्त है, अतः एवं अन्य भाष्य की आवश्यकता के बारे में प्रश्न किया जा सकता है. इस प्रस्तुत संस्करण का प्रयोजन इस प्रकार बताया जा सकता है. हाल ही में एक अमेरिकी महिला ने मुझसे भगवत गीता के एक अंग्रेजी अनुवाद की प्रस्तुति चाहिए. निसंदेह अमेरिका में भगवत गीता के अनेक अंग्रेजी संस्करण उपलब्ध है, लेकिन जहाँ तक मैंने देखा है केवल अमेरिका ही नहीं अपितु भारत में भी उनमें कोई पूर्ण रूप से प्रामाणिक संस्करण नहीं मिलेगा, क्योंकि लगभग हर एक संस्करण में भाष्यकार ने
भगवत गीता यथारूप के मर्म को स्पर्श किए बिना अपने मतों को व्यक्त किया है। भगवत गीता का मर्म भगवत गीता में ही व्यक्त है। यह इस प्रकार है, यदि हमें किसी औषधि विशेष का सेवन करना हो तो उस पर लिखे निर्देशों का पालन करना होता है। हम मनमाने ढंग से या मित्र की सलाह से औषधि नहीं ले सकते। इसका सेवन लिखे हुए निर्देशों के अनुसार या चिकित्सक के निर्देशानुसार करना होता है। इसी प्रकार भगवत गीता को इसके वक्ता द्वारा दिए गए निर्देशानुसार ही ग्रहण या स्वीकार करना चाहिए। उल्लेख भगवान के रूप में हुआ है। निस्संदेह भगवान शब्द कभी कभी किसी भी अत्यंत शक्तिशाली व्यक्ति या किसी शक्तिशाली देवता के लिए प्रस्तुत होता है, और यहाँ पर भगवान शब्द निश्चित रूप से भगवान श्री कृष्ण को एक महान व्यक्तित्व वाला बनाता है। किंतु साथ ही हमें यह जानना होगा कि भगवान श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, जैसा कि शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, निम्बार्क स्वामी, श्री चैतन्य महाप्रभु तथा भारत के वैदिक ज्ञान के अन्य विद्वान आचार्यों ने पुष्टि की है। भगवान ने भी स्वयं भगवत गीता में अपने को परम पुरुषोत्तम भगवान कहा है, और ब्रह्मा संहिता में तथा अन्य पुराणों में विशेषतः श्रीमद् भागवतम में जो भागवत पुराण के नाम से विख्यात है, वे इसी रूप में स्वीकार किए गए हैं। अतः भगवत गीता हमें भगवान ने जैसी बताई है वैसे ही स्वीकार करनी चाहिए। हम विवस्तेम योग विवस्नाय प्राह यौ परमप्रीताय राजर्ष काले नेहि महता एवाय मया भक्तोसी में सखा चेति रहस्य हेतात्म। यहाँ पर भगवान अर्जुन को सूचित करते हैं कि भगवत गीता की यह योग पद्धति सर्वप्रथम सूर्यदेव को बताई गई। सूर्यदेव ने इसे मनु को बताया और मनु ने इसे इक्ष्वाकु को बताया। इसी प्रकार गुरु परंपरा द्वारा यह योग पद्धति एक वक्ता से दूसरे वक्ता तक पहुंचती रही, लेकिन कालांतर में यह छिन्न छिन्न भिन्न भिन्न हो गई। फलस्वरूप भगवान को इसे फिर से बताना पड़ रहा है। इस बार अर्जुन को कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में वे अर्जुन से कहते हैं कि मैं तुम्हें यह परम रहस्य इसीलिए प्रदान कर रहा हूँ क्योंकि तुम मेरे भक्त तथा मित्र हो। इसका तात्पर्य यह है कि भगवत गीता ऐसे ग्रंथ है जो विशेष रूप से भगवत भक्त के लिए भगवत भक्त के निमित्त है। आध्यात्मिक वेदों की 3 श्रेणियां हैं, ज्ञानी, योगी तथा भक्त, या कि निर्वेशवादी। ज्ञानी और भक्त यहाँ पर भगवान अर्जुन से स्पष्ट कहते हैं कि वे उसे इस नवीन परंपरा का प्रथम पात्र बना रहे हैं, क्योंकि प्राचीन परंपरा खंडित हो रही थी। अतः यह भगवान की इच्छा थी कि सूर्यदेव से चली आ रही विचारधारा की दिशा में ही अन्य परंपरा स्थापित की जाए, और उनकी यह इच्छा थी कि उनकी शिक्षा का विवरण अर्जुन द्वारा नए सिर से हो। वे चाहते थे कि अर्जुन भगवत गीता ज्ञान का प्रामाणिक विद्वान बने। अतः हम देखते हैं कि भगवत गीता का उपदेश अर्जुन को विशेष रूप से दिया गया, क्योंकि अर्जुन भगवान का भक्त, प्रत्यक्ष शिष्य तथा घनिष्ठ मित्र था। अतः जिस व्यक्ति में अर्जुन जैसे गुण पाए जाते, वह भगवत गीता का सबसे अच्छी तरह समझ सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि भक्त को भगवान से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित होना चाहिए। जो ही कोई भगवान का भक्त बन जाता है, तो ही उसका सीधा संबंध भगवान से ही हो जाता है। यह एक अत्यंत विशेषतः विषय है, लेकिन संक्षेप में यह बताया जा सकता है कि भक्त तथा भगवान के मध्य 5 प्रकार का संबंध हो सकता है। पहला प्रकार, कोई निष्क्रिय अवस्था में भक्त हो सकता है। 2, कोई सक्रिय अवस्था में भक्त हो सकता है। 3, कोई सखा रूप में भक्त हो सकता है। 4, कोई माता या पिता का रूप में भक्त हो सकता है।
5 कोई दंपति प्रेमी के रूप में भक्त हो सकता है। अर्जुन का कृष्ण से संबंध सखा रूप में था। निस्संदेह इस मित्रता तथा भौतिक जगत में पाई जाने वाली मित्रता में आकाश पाताल का अंतर है। यह दिव्य मित्रता है जो हर किसी को प्राप्त नहीं हो सकती। निस्संदेह प्रत्येक व्यक्ति का भगवान से सीधा संबंध होता है और यह संबंध भक्ति की पूर्णता से ही जागृत होता है। किंतु जीवन की वर्तमान अवस्था में हमने न केवल भगवान को भुला दिया है, अपितु हम भगवान के साथ अपने शाश्वत संबंध को भी भूल चुके हैं। लाखों करोड़ों जीवों से प्रत्येक जीव का भगवान के साथ नित्य विशिष्ट संबंध है। यह स्वरूप कहलाता है। भक्ति योग की प्रक्रिया द्वारा यह स्वरूप जागृत किया जा सकता है। तब यह अवस्था स्वरूप सिद्धि कहलाती है। यह स्वरूप की अर्थात स्वाभाविक का मूलभूत स्थिति की पूर्णता कहलाती है। अतः अर्जुन भक्त था और वह भगवान के संपर्क में मित्र रूप में था। इस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि अर्जुन ने भगवत गीता को किस तरह ग्रहण किया। इसका वर्णन 10 अध्याय में इस प्रकार हुआ। अर्जुन उवाच परब्रह्मा परधाम पवित्र परम भवान पुरुष शाश्वत दिव्यमादिदेव विभुमम् आयुष्यार्थं सर्व देवर्षि नारदस्त असितो देवलो व्यासं स्वयं चैव ब्रवासि मे सर्वमेतदूतमनेयन्मा वदसि केशव नहीं त भगवान ती दुर्दवीन दानवा। अर्जुन ने कहा, आप भगवान परम धाम पवित्रतम परम सत्य है। आप शाश्वत दिव्य आदि पुरुष अजन्मा तथा महानतम है। नारद असित केवल तथा व्यास जैसे समस्त महामुनि आपके विषय में इस सत्य की पुष्टि करते हैं और अब आप स्वयं मुझसे इसी की घोषणा कर रहे हैं। कृष्ण अपने जो कुछ कहा है उसे पूर्ण रूप में सत्य मानता हूँ। हे प्रभु, न तो देवता और न असुर ही आपके व्यक्तित्व को समझ सकते हैं। भगवान से भगवत गीता सुनने के बाद अर्जुन ने कृष्ण को परम ब्रह्म स्वीकार कर लिया। प्रत्येक जीव ब्रह्म है, लेकिन परम पुरुषोत्तम भगवान परम ब्रह्म है। परम धाम का अर्थ है कि वे सबों के परम आश्चर्य, परम आश्रम, आश्रय या धाम है। पवित्रम का अर्थ है कि वे शुद्ध है, भौतिक कल्प से युक्त है। पुरुषम का अर्थ है कि वे परम भोक्ता है, शाश्वत अर्थात आदि सनातन, दिव्यतम अर्थात दिव्य आदि देव भगवान अजम अजन्मा तथा विभुतु अर्थात महात्म है। कोई यह सोच सकता है कि क्योंकि कृष्ण अर्जुन के मित्र थे अतः अर्जुन यह सब चाटुकारिता के रूप में कह रहा था, लेकिन अर्जुन भगवत गीता के पाठकों के मन से इस प्रकार के संदेह को दूर करने के लिए अगले श्लोक में इस प्रशंसा की पुष्टि करता है। इससे आगे की कथा हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।